मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी को जय हिंद। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। देखिए, हम कल बता चुके थे, अब उसी टॉपिक के हम आगे बात करते हैं। मतलब पहला क्वेश्चन हम बता दिए थे, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखिए, इसमें कह रहा है, हम कल बताए थे आपको बहुत बेसिक सा क्वेश्चन, और बहुत अच्छे से बताए थे, आपको समझ में आया होगा। देखिए, आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है? आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं। हम इतना कोशिश करेंगे कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन को आने के बाद, एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो आप क्वेश्चन को छोड़ के तो एकदम नहीं आएगा मेरे दोस्त, मेरे भाई, एकदम नहीं छोड़ के आएगा। तो चलिए हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि साइन थीटा, मतलब थीटा नहीं दिया, कल हम थीटा वाला बात बोले थे, लेकिन आज हम कल ये भी बताए थे कि ए बी सी, और कल हम त्रिभुज को पहचानने के लिए बताए थे कि कर्ण, लंब और आधार को कैसे पहचानते हैं, ठीक है? तो वही मैथ आज दे दिया, ठीक है? तो इस पर ध्यान दीजिएगा। मतलब कह रहा है थीटा को नहीं हटा दिया है और ए बी सी दिया है। हम बोले थे कि आपको नाम कुछ भी रह सकता है, ए बी सी भी रह सकता है, राम मोहन सोहन भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो नाम से नहीं डरना है, ठीक है? तो यहाँ देखिए, कह रहा है, अगला क्वेश्चन है कि यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो कॉस ए और टैन ए का मान परिकलित करें। माने टैन कॉस ए और टैन ए का मान क्या करें? निकालें। अभी ए बी सी के अनुसार दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे अभी बताइए। सबसे पहले हम बोले थे कि त्रिभुज बनाएंगे। सबसे पहले क्या बनाएंगे? समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखिए, आप समकोण त्रिभुज बनाएं, यहाँ पे देखिएगा। सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज बनाते हैं। आप बताइए, समकोण त्रिभुज में नाम देना है क्या बाबू? नाम देना है ए बी और सी। मतलब इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, और इसका नाम दे देते हैं सी। तो बताइए, कह रहा है आपको पहले चुनना है कि इसमें लंब, आधार और कर्ण कौन होगा। तो हम बोले थे कि किससे पूछ रहा है उसको देखना है। साइन ए, मतलब ए से पूछ रहा है, तो ए के सामने वाला हम बोले थे क्या होगा बाबू? ए के सामने वाला होगा लंब, ए के सामने वाला क्या होगा? लंब होगा। और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो क्या होगा? कर्ण होगा। सबसे बड़ी भुजा क्या होगी? कर्ण होगा। और जो बच गया वह क्या होगा? आधार होगा। बच गया जो क्या होगा? आधार होगा। अब चलते हैं कि साइन ए बराबर दिया है कितना? 3/4। तो बताइए, साइन ए बराबर 3/4 दिया है, तो बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है क्या? लंब बटा कर्ण। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण। मतलब लंब का मान आपका दे दिया है और कर्ण का मान दे दिया है। मतलब लंब कितना दिया बाबू? बताओ, लंब कितना दिया है? लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 4। मतलब 2 को का मान दे दिया। लंब का मान दिया है 3 और कर्ण का मान दिया है 4। अब बताइए क्या किसका मान नहीं दिया? तो सर, आधार का मान नहीं दिया। तो हम सबसे पहले आधार का मान निकाल लेते हैं। मतलब आधार बराबर फॉर्मूला बताइए। अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। आगे बताइए कि कर्ण का मान कितना दिया बाबू? बताओ। कर्ण का मान दिया है 4, मतलब कर्ण का मान दिया है 4, तो इस पर स्क्वायर है तो इस पर भी स्क्वायर होगा। और माइनस लंब का मान दिया है कितना? 3 दिया है। अब बताओ बाबू कि 4 को हम कितना बार गुना करेंगे? 4 को हम 2 बार गुना करेंगे, तो 4 चौ 16, और 3 का 2 बार करेंगे तो 3 तिया 9। अब बताओ बाबू कि इसमें से घटेगा तो क्या होगा? घटेगा तो होगा 9 7 7, मतलब 9 और 7 16 होता है। तो घट करके कितना आएगा? 7। अब बताओ 7 का वर्गमूल नहीं होता है, तो इसका आंसर कितना हो गया?
√7। मतलब अब तीनों का मान मालूम हो गया तो अब निकालना क्या होगा, आसान होगा। हम यही बताए थे कि जब तीनों का मान मालूम पहले कर लेना है तो आपको बनाने में क्या होगा, आसान होगा। अब चलते हैं कि पूछा है आपसे क्या, कॉस क्या पूछा है, कॉस ए बताइए कॉस ए। तो बताइए कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण होता है। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। बताइए ए से पूछ रहा है तो बताओ ए के सामने वाला लंब कौन है, 3। लेकिन लंब का मान नहीं, आधार का मान देखना है। तो आधार कितना होगा, आधार √7 है और कर्ण कितना है, कर्ण 4 है। तो बताओ 1 का मान आ गया। अब अगला मान निकालेंगे, क्या पूछ रहा है, tan ए बताओ tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। मतलब लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार होता है। तो बताओ बाबू कि लंब का मान आपका कितना है, 3 है और आधार का मान कितना है, जल्दी बताओ, √7। तो मतलब इसका आंसर आ गया कितना, 3 बटा √7। अब बताओ तुम लोग बताओ कि अगर हम इससे पूछते हैं कि सेक ए बराबर क्या होगा, तो तुम लोग बताओ। और पूछ रहे हैं साइन कॉसेक कॉसेक ए का मान क्या होगा, बताओ। 2 को का मान हम निकाले हैं और 2 को का मान आपसे पूछ रहे हैं कि इसका मान कितना होगा और इसका मान कितना होगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि सर इसका मान कितना होगा। अगर नहीं बनेगा आपसे तो हम फिर बताएंगे, ठीक है, नहीं बनेगा तो हम फिर बताएंगे। और एक चीज और बता देते हैं कि आपको फार्मूला में दिक्कत हो रहा होगा, हम समझ रहे हैं कि आपको फार्मूला में दिक्कत हो रहा होगा, तो टेंशन नहीं लीजिए। अगला क्लास जब होगा तो हम फार्मूला पर ही आपको बताएंगे। और याद नहीं, आपको रटवाएंगे नहीं, आपको बनाने का ट्रिक सिखाएंगे, ठीक है। आपको बनाने का ट्रिक सिखाएंगे कि फार्मूला हम जल्द से जल्द कैसे बनाएं और अपने माइंड में सेट कैसे रखें। तो ज्यादा देर नहीं रखिएगा, ठीक है, धैर्य रखिएगा। हम अगला क्लास जब लेंगे तो आपको हम सबसे पहले फार्मूला को बता देंगे कि आपका फार्मूला किस तरह से निकालते हैं। अगर याद नहीं रहा, एग्जाम हॉल में आ गया, अगर 5 नंबर 6 नंबर में फार्मूला पूछ दिया तो बताइए, अगर नहीं याद रहेगा तो आपको क्वेश्चन तो 6 नंबर का चला जाएगा। तो इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिएगा, ठीक है। हम अगला क्लास जब आएंगे तो हम जो फार्मूला जो देख रहे हैं ना कि सर आप कैसे फट बोल देते हैं, तो वैसे ही बाबू आप लोग भी फट बोलिएगा। कब, जब सिखा देंगे तब। तो टेंशन नहीं लेना है, ठीक है, धैर्य रखिएगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। हम अगला क्लास करेंगे तो आपको हम सिखाएंगे कि सर फार्मूला कैसे बनता है, ठीक है बाबू, टेंशन नहीं लेना है। और ये आपको समझ में आया होगा। तो देखिए कोई भी मैथ्स जब पूछे तो क्या कीजिएगा ना, तो सबसे पहले आपको तीनों का मान मालूम कर लेना है, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार, ठीक है, लंब, कर्ण और आधार। जब तीनों का मान मालूम होगा और किससे क्वेश्चन कर रहा है उससे जाना है, फट से फार्मूला सेट करना है और फट से आंसर लिख देना है, ठीक है। आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अगला क्लास हम फिर आगे करते हैं, ठीक है। चलिए यहीं तक रहने देते हैं। आपको अगर दिक्कत है तो आप फिर से कमेंट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अगर आपको कोई चीज का प्रॉब्लम हो, किसी दिक्कत हो, तो हम अपना डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दे देंगे, उससे आप कॉल करके पूछ सकते हैं कि सर हमको ये चीज में दिक्कत है। अगर किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत होगा तो आप कॉल करके पूछिएगा, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। आप सब को अगर अच्छा लगा होगा तो ये वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब जीवन में हमेशा आगे की ओर बढ़